राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ नेशन स्तुति पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि रवि पुष्य योग क्यों बेहद खास है, इसकी शास्त्रों में इतनी महिमा क्यों बताई गई। साल में ये बहुत कम दिनों के लिए आता है। इसमें हमें किस तरह से पूजा पाठ करना चाहिए जिससे कि आपके जीवन की समस्याओं का निवारण हो जाए, और यदि आपको अकूत धन संपदा चाहिए तो वो कैसे मिल सकती है, इस पर चर्चा करेंगे। बंधुओं, पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से 8वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र के स्वामी न्याय के देव शनि देव हैं और इस नक्षत्र के देवता बृहस्पति हैं, यानी कि देवगुरु बृहस्पति हैं। इस नक्षत्र की एक और महिमा शास्त्रों में मिलती है। मान्यता है कि इसी नक्षत्र में मां लक्ष्मी प्रकट हुई थी। तो ऋग्वेद की बात करें तो इस नक्षत्र को मांगलिक नक्षत्र बताया गया, यानी कि सबसे शुभ नक्षत्र बताया गया। और पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। और जब भी पुष्य नक्षत्र रविवार के दिन होता है तो इसे रवि पुष्य अमृत योग कहते हैं, और ये गुरुवार के दिन हो तो इसको गुरु पुष्य अमृत योग कहते हैं। यदि हम 2024 की बात करें तो इस साल सिर्फ 3 रवि पुष्य योग बन रहे हैं और 4 गुरु पुष्य नक्षत्र योग बन रहे हैं। इन नक्षत्रों की शास्त्रों में इतनी महिमा बताई गई। महालक्ष्मी से संबंध भी इसका है। देवगुरु बृहस्पति जो विद्या बुद्धि धन सब कुछ देते हैं, उनसे इसका संबंध है। न्याय के देव शनि देव जिनसे इनका इस नक्षत्र का संबंध है, तो इसकी अनंत महिमा शास्त्रों में बताई गई। तो 7 जुलाई को रवि पुष्य अमृत योग का जो दुर्लभ संयोग है हमें प्राप्त हो रहा है। इसके बाद 4 अगस्त को होगा। तो इस नक्षत्र में हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी धन से जुड़ी सभी समस्याओं का निराकरण हो जाए। इस नक्षत्र के बारे में कहा जाता है कि यह नक्षत्र हमें दीपावली के पर्व के समान मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करा देता है। इस नक्षत्र में रवि पुष्य नक्षत्र योग में पूजा पाठ दान इन सब का 100 गुना फल प्राप्त होता है। इस नक्षत्र में खरीदारी करने से घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है और इस नक्षत्र में मंत्र सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यदि आप किसी मंत्र का अनुष्ठान करना चाहते हैं तो 7 जुलाई को 4 अगस्त को फिर ये रवि पुष्य अमृत योग आएगा। इसमें आप कोई भी मंत्र सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, मंत्र अनुष्ठान पूरा कर सकते हैं, जिसकी शास्त्र और धर्माचार्य कहते हैं कि 100% उसमें सफलता प्राप्त होती है। किसी भी अनुष्ठान को करिए, उसमें आपको 100% सफलता प्राप्त होगी। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक रवि पुष्य और गुरु पुष्य अमृत योग ये अबूझ मुहूर्त की तरह हैं। इन दिनों कोई भी शुभ कार्य आप करते हैं, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार, शादी विवाह, नया व्यापार शुरू करना, इन सब में सफलता प्राप्त होती है और इस दिन किसी मुहूर्त को दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये रवि पुष्य अमृत योग और गुरु पुष्य अमृत योग की महिमा है। अब बात करते हैं यदि आपके जीवन में धन की समस्या है तो बंधुओं, रवि पुष्य योग 7 जुलाई को है। 7 जुलाई के संध्या समय पर आप महालक्ष्मी की आराधना करिए तो आपके जीवन से धन से जुड़ी सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है,
आपके पास पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है, अनावश्यक कार्यों पर खर्च होता रहता है, व्यापार में पैसे की तंगी बनी रहती है, तो 7 जुलाई हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। 7 जुलाई की संध्या समय आप एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं, उस चौकी पर माँ महालक्ष्मी के श्री विग्रह की स्थापना करें। यदि आपके घर पर धातु से बने हुए लक्ष्मी गणेश जी हैं, जिनका पूजन आप दीपावली पर करते हैं, उनको निकाल करके भी रखें और इन धातु के लक्ष्मी गणेश जी के श्री विग्रह का पंचामृत से अभिषेक करें। छाया चित्र है तो गंगा जल के छींटे लगाकर माँ लक्ष्मी का अभिषेक करें। उसके बाद माँ लक्ष्मी को रोली का या हल्दी का तिलक लगाएं। उनको यदि संभव हो तो कमल पुष्प या लाल पुष्प अर्पित करें। उनको पंचमेवा से बनी हुई खीर का भोग लगाएं और महालक्ष्मी की श्रद्धा भक्ति के साथ पूरे परिवार के साथ आरती करें। आरती हो जाने के बाद आसन पर बैठ जाइए। यदि आपके पास कमल गट्टे की माला है तो बहुत उत्तम है, नहीं है तो रुद्राक्ष की माला से माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप कीजिए। मंत्र, बहुत सारे मंत्र शास्त्रों में दिए गए हैं। मैं बहुत छोटा सा मंत्र आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप इसकी 11 माला कर लीजिए और महालक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि मेरे घर पर आप स्थिर रूप से विराजमान हों, मेरे घर से धन की जुड़ी हुई समस्याएं दूर हो जाए, या आपकी और भी जीवन की कोई समस्या है, आप माँ लक्ष्मी के चरणों में प्रार्थना कीजिए, वो समस्या का निराकरण हो जाएगा। माँ लक्ष्मी का सरल मंत्र है ओम श्रीम श्रीयै नमः। पुनः निवेदन कर रहा हूँ, ओम श्रीम श्रीयै नमः। इस मंत्र की 11 माला जप कीजिए और माँ के चरणों में प्रार्थना कीजिए अपनी मनोकामना को लेकर, तो वो अवश्य पूरी होगी। इसके साथ ही श्री सूक्त, कनक धारा स्तोत्र, इनका पाठ कर सकते हैं तो इनका पाठ कीजिए। तो इस तरह से हमें रवि पुष्य अमृत योग जो 7 जुलाई को बन रहा है, ये सुबह 5:40 से शुरू होगा और 8 जुलाई को 5:41 पर समाप्त होगा। तो पूरा दिन और पूरी रात्रि आपके उपासना के लिए है, मंत्र सिद्धियां प्राप्त करने के लिए है। तो इस दिव्य संयोग वरदान स्वरूप आए रवि पुष्य योग का हम सभी को लाभ उठाना चाहिए। तो बंधुओं, आपको ये जानकारी कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपका भी कोई सवाल है ज्योतिष और धर्म से संबंधित, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म और ज्योतिष के ऐसे ही विषयों को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। आप लगातार हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। राधे राधे।